हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि महाराणा विक्रमादित्य की हत्या बनवीर कर देता है और बनवीर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है और बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन उदय सिंह की जो धाय मां थी, पन्ना धाय, वो अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचा लेती हैं और बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग लेके आती है। कुंभलगढ़ दुर्ग में कुछ सरदार मिलकर उदय सिंह का 1536 ईस्वी में प्रथम राज्याभिषेक करते हैं। अब जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है उस पर बनवीर का अधिकार है और उन्हें जो मेवाड़ के सरदार थे वो जीतना चाहते थे। तो इनमें राव मालदेव इनकी मदद करते हैं और राव मालदेव के दो सेनापति आते हैं जिनका नाम जेता और कोपा, वो इनकी मदद करते हैं आते हैं और 1537 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लिया जाता है और बनवीर को मार दिया जाता है और 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में विधिवत रूप से महाराणा उदय सिंह का दूसरा राज्याभिषेक करवाया जाता है। ये दोनों राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में ही होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये दोनों कुंभलगढ़ दुर्ग में होते हैं। इसके बाद में इन्हीं के काल में शेरशाह सूरी एक युद्ध लड़ते हैं जिसका नाम है ग्रीस सुमेल का युद्ध, और यह युद्ध राव मालदेव जो कि मारवाड़ के शासक थे उनके मध्य व शेरशाह सूरी के मध्य होता है और इसमें राव मालदेव हार जाते हैं और इसमें जेता और कुपा भी युद्ध में मारे जाते हैं। इस युद्ध में जब शेरशाह सूरी जीतते और मारवाड़ पर अधिकार कर लेते हैं तो वो ये भी योजना बनाते हैं कि मैं मेवाड़ पे आक्रमण करूं और मेवाड़ को जीतूं। सिर्फ वो योजना बनाते हैं, मेवाड़ पर आक्रमण नहीं करते हैं, सिर्फ योजना मात्र से ही। ऐसा कर्नल जेम्स टॉल लिखते हैं कि योजना बनाने मात्र से ही उदय सिंह डर के मारे मेवाड़ के जितने भी दुर्ग थे उन सभी दुर्गों की चाबी शेरशाह सूरी को भिजवा देता है और उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसीलिए टॉल्ड कहते हैं, यानी कर्नल जेम्स टॉल्ड कहते हैं कि अगर महाराणा सांगा और प्रताप के मध्य अगर उदय सिंह का नाम नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और भी गौरवान्वित होता और प्रतापी होता और उज्जवल इतिहास होता। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं, कुछ इतिहासकार का कहना है कि उस समय मेवाड़ युद्ध के लिए सक्षम नहीं था, मेवाड़ के पास कम सैनिक थे, उदय सिंह की आयु कम थी और इसे मेवाड़ के लिए युद्ध लड़ना अच्छा नहीं माना जाता। अगर मेवाड़ इस युद्ध को लड़ता तो मेवाड़ हार जाता और शेरशाह सूरी उस पर अधिकार कर लेता। इसलिए कुछ इतिहासकार इसे सही मानते हैं कि उन्होंने चाबियां भिजवाई, अधीनता स्वीकार करी, कोई बात नहीं। उदयपुर शहर को उदय सिंह बसाते हैं और 1559 में बसाते हैं। उदयपुर में ही उदय सागर झील का निर्माण उदय सिंह करवाते हैं और उदयपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं और ये चौथी राजधानी और तीसरी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। चित्तौड़गढ़ से उदयपुर को राजधानी बनाया जाता है और उदयपुर में ही चंद्रमहल की नींव उदय सिंह द्वारा रखी जाती है। और इन्हीं के काल में अकबर जो कि 1556 में दिल्ली का बादशाह बना था, मुगल बादशाह बना था, वो मेवाड़ पर आक्रमण करता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतता है। मेवाड़ पर आक्रमण वो करता है 1567 में और दुर्ग को जीत रहा है 1568 में जीत पाता है। मेवाड़ पर आक्रमण करने का उसका प्रमुख कारण क्या था, किस वजह से उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया? उसका प्रमुख कारण यह माना जाता है कि मेवाड़ दिल्ली और गुजरात के मध्य है, इसलिए गुजरात को जीतने के लिए अकबर को मेवाड़ जीतना होगा और मेवाड़ ये अच्छा एक मार्ग भी था गुजरात जाने के लिए। अगर अकबर मालवा पर अधिकार करता है, मालवा पर आक्रमण करता है तो भी यह एक अच्छा मार्ग है, इसलिए अकबर ने मेवाड़ को जीतना उचित समझा होगा। इसका दूसरा कारण यह भी है कि राजपुताने में एक छोटी सी रियासत थी जिसका नाम था मेड़ता, और जो मेड़ता के शासक थे
उस उनका नाम जयमल मेड़तिया था। और जयमल मेड़तिया के जो भतीजे थे वो वीर कल्लाजी राठौड़ थे। वीर कल्लाजी राठौड़। मेवाड़ से पहले अकबर मेड़ता पर आक्रमण करता है और मेड़ता के शासक जयमल मेड़तिया से ये कहता है कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, वरना मैं आपके दुर्ग को छीन लूंगा। तब जयमल मेड़तिया ये कहते हैं कि अकबर चाहे तू मेरी प्राण छीन ले, लेकिन मैं आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। इस तरह अकबर इनकी मेड़ता छीन लेता है और ये दोनों भागकर, कौन दोनों, कल्लाजी और जयमल मेड़तिया दोनों भागकर मेवाड़ आ जाते हैं और उदय सिंह की शरण में आ जाते हैं। अब जब ये उदय सिंह की शरण में आते हैं तो अकबर इन्हें खत लिखते हैं। किन्हें? उदय सिंह को खत लिखते हैं और मेवाड़ में खत पढ़वाते हैं कि कहते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों को हमें वापस सौंप दे। लेकिन उदय सिंह मना कर देता है, और मना करने के पीछे एक ये भी कारण हो सकता है क्योंकि पत्ता सिसोदिया उदय सिंह का भतीजा था। उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य का पुत्र था पत्ता सिसोदिया। और जो पत्ता सिसोदिया की पत्नी थी वो पत्नी जयमल मेड़तिया की बहन थी। ये एक कारण ये भी हो सकता है कि उन्हें वापस ना सौंपने का। और एक कारण ये भी माना जाता है, जो गुजरात के शासक थे उस समय, गुजरात के शासक बाज बहादुर था। बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और बाज बहादुर अकबर का विरोधी था। उसने अकबर के दरबार में बहुत से विद्रोह करवाए और अकबर उन्हें पकड़ना चाहता था, बाज बहादुर को। लेकिन अकबर जब इन्हें पकड़ने के लिए गया तो यह व्यक्ति बाज बहादुर भागकर उदय सिंह के पास आ जाता है। अब जब इन्हें अकबर फिर से कहता है कि आप मुझे बाज बहादुर को लौटा दीजिए, तब उदय सिंह ये कहते हैं कि घर आए हुआ हर व्यक्ति मेहमान होता है और मेहमान को दुश्मनों के हाथों में नहीं सौंपा जाता है। और यह भी एक कारण हो सकता है हमला करने का, भाई आक्रमण करने का मेवाड़ पर। एक कारण और माना जाता है कि अगर अकबर को राजपुताने को जीतना है, राजपुताने पर अधिकार करना है, तो उसे मेवाड़ को जीतना होगा, क्योंकि मेवाड़ राजपुताने का सबसे शक्तिशाली राज्य था। अब मेवाड़ पर आक्रमण करने के अकबर के 4 कारण हो गए। एक कारण तो यह था कि यह एक अच्छा मार्ग था गुजरात पर आक्रमण करने का, और दूसरा कारण यह भी था कि जो गुजरात के शासक थे बाज बहादुर, वो भागकर उदय सिंह की शरण ले लेते हैं। तीसरा कारण यह था कि मेड़ता के शासक जयमल मेड़तिया और उनके भतीजे कल्लाजी उदय सिंह के यहां शरण ले लेते हैं। और चौथा कारण यह था कि यह मालवा को जीतने के लिए एक अच्छा माध्यम था, यह अच्छा एक स्थान था, एक अच्छा मार्ग था। इस तरह अकबर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। और उस समय होता क्या है कि उदय सिंह चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पत्ता सिसोदिया, जो कि विक्रमादित्य के पुत्र थे, जयमल मेड़तिया, कल्लाजी और बाज बहादुर को सौंपकर जंगलों में चले गए, यानी पहाड़ों में चले गए, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग इन चारों व्यक्तियों को सौंप दिया। अब अकबर उदय सिंह को पकड़ना चाहता था, इसीलिए अकबर अपने एक सेनापति को उदय सिंह के पीछे पहाड़ों में भेजते हैं, जिनका नाम हसन कुल्ली बेग था। लेकिन यह व्यक्ति उदय सिंह को नहीं पकड़ पाया और ये वापस लौट जाते हैं। आप कहेंगे जब कि चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ तो आप वैसे जानते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था, और ये भी जानते होंगे उस समय महाराणा प्रताप 27 वर्ष के थे। तो आप कहेंगे कि जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ तो महाराणा प्रताप कहां पे थे? उस समय महाराणा प्रताप, क्योंकि उदय सिंह ने अपना अगला शासक अपने प्रिय पुत्र जगमाल को बना दिया, इसलिए महाराणा प्रताप जंगलों में एक निकासी जीवन जीते थे और भीलों के साथ रहा करते थे। अब ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है और इसके चारों ओर अकबर की सेना बैठी है,
और ये घेरा कब लगाया जाता है? तो ये घेरा लगाया जाता है 1567। अकबर कई दिनों तक घेरा लगाए बैठा रहता है। और हां, अकबर के जो साथ था वो व्यक्ति आमेर का एक शासक था जिसका नाम भगवंत दास था, जिसे भगवान दास भी कहते हैं, भगवंत दास। ये व्यक्ति अकबर के साथ था और कई दिनों तक दुर्ग का ये घेरा लगाकर बैठे, फिर भी दुर्ग को जीतने में नाकाम रहे। अकबर क्या करते हैं कि दुर्ग के चारों ओर सुरंगें बनवाते हैं और दुर्ग की दीवार तोड़ना चाहते। वो सुरंग बनाते, दुर्ग की दीवार, सुरंग में दीवार को तोड़ने के लिए बारूद भरते और विस्फोट करते। इस तरह दुर्ग की दीवार तोड़ते। लेकिन अकबर जब तोड़कर दुर्ग की दीवार तोड़ते और अगले समय जब उठकर देखते तो वो दीवार उन्हें वैसी की वैसी मिलती, क्योंकि अकबर दिन को दीवार तोड़ते और रात को जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो सैनिक थे वो दीवार को पुनः चिन देते और पुनः निर्माण कर देते। इसलिए सुबह वो वैसी की वैसी अकबर को दिखाई देती। अकबर इस बात से बहुत हैरान हो गया और बहुत ही चिंता में पड़ गया कि इस दुर्ग को कैसे जीतूं, और वो दुर्ग को जीतने में नाकाम हो जाता है। अंत में भगवंत दास अकबर से ये कहता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, और भगवंत दास अकबर को अंत में ये कहता है कि आप क्या करें, एक रेत का टीला बना दे। और अकबर एक रेत का टीला बनवाते हैं, एक चबूतरा बनाते हैं रेत का, और इस पर बैठकर, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग से बाहर था, और इस पर बैठकर दुर्ग के अंदर की गतिविधियों को देखा करते। और एक दिन क्या होता है कि अकबर इस टीले पर बैठा हुआ था और इस चबूतरे पर बैठा हुआ था, और अकबर के हाथ में उसकी बंदूक थी जिसका नाम संग्राम था। संग्राम, ये अकबर की बंदूक है। यहां पे अकबर बैठा हुआ है इस चबूतरे पर, और यहां पर जयमल मेड़तिया दुर्ग की दीवार का निरीक्षण कर रहा था, कहीं दुर्ग की दीवार कहीं से कमजोर तो नहीं है, इस बात का निरीक्षण कर रहा था। और अकबर उन्हें देख लेता है और अकबर संग्राम से गोली मारता है, और वह गोली जाकर जयमल मेड़तिया के पैरों पर लगती है, और उसकी वजह से जयमल मेड़तिया दुर्ग से अंदर की तरफ नीचे गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। और जब ये बात दुर्ग में फैलती है तो दुर्ग में अफरा तफरी मच जाती है कि जयमल मेड़तिया को गोली लग गई है और वो घायल हो गए। इसके कुछ ही दिन बाद दुर्ग में अनाज पानी खत्म हो जाता है, अनाज पानी की कमी आ जाती है। तब मेवाड़ी सरदार ये निश्चय करते हैं कि हम युद्ध लड़ेंगे, हम अब इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे और हम अकबर से युद्ध लड़ेंगे, और रानियां जौहर करेगी और पुरुष केसरिया करेंगे। अब उस दिन क्या होता है कि अकबर चबूतरे पर बैठा हुआ था और सुबह जल्दी 6 बजे वह दुर्ग के अंदर आग देखता है। जब वो आग देखते हैं तो वो भगवंत दास से ये कहता है कि उठ भगवंत दास, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अब आग लग चुकी है, वो जल्दी अंदर टिक नहीं पाएंगे। तब भगवंत दास ये कहता है कि वो दुर्ग में आग नहीं लग रही है अकबर, वो अब राजपूतों की वीरता का प्रमाण है। वो आग नहीं, राजपूतों की वीरता का प्रमाण है। अब राजपूत शौर्य दिखाएंगे, अपनी वीरता दिखाएंगे, और देखिएगा सुबह 7 बजे दुर्ग के कपाट खुलेंगे और रानियां जौहर करेगी और पुरुष केसरिया करते हुए केसरिया करेंगे और अपने दोनों हाथों में तलवार लेते हुए आएंगे और मृत्यु का तांडव रचेंगे। सैनिकों को ढेर करेंगे और मारने मरने पर उतारू होंगे। अकबर पहली बार अपनी आंखों से शाखा देखता है, अकबर पहली बार किसी शाखा प्रथा को देखता है। और जैसा कि भगवंत दास ने कहा, सुबह जल्दी दुर्ग के कपाट खोले जाते हैं और दो योद्धा जैसे मानिए कि ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है और कपाट खोलकर दरवाजे से 2 योद्धा युद्ध के लिए दौड़ते हैं। जयमल मेड़तिया घायल थे और कल्ला जी क्या करते हैं, जयमल मेड़तिया को, ये कल्ला जी है, जयमल मेड़तिया को अपने कंधों पर बिठा लेते हैं
इस तरह वीर कल्ला जी के 4 हाथ दिखाई देने लगे। 2 योद्धा, एक कंधे पर बैठा और एक नीचे उसे सहारा देते हुए चल रहा है। इस तरह 2 योद्धा युद्ध लड़ रहे थे और ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि 4 हाथ है इस व्यक्ति के। इसीलिए वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कल्ला जी और इस दीवार पर कल्ला जी और एक तो कल्ला जी और दूसरे पत्ता सिसोदिया, इन्हें फत्ता सिसोदिया भी कहते हैं लेकिन अब इन्हें पत्ता भी कहा जाता है। पत्ता सिसोदिया युद्ध लड़ते हैं और 4 घंटे तक दूर की दीवार के नजदीक किसी को भी नहीं आने देते और मुगल सेना की लाशों का ढेर लगा देते हैं। और ये इनकी वीरता अपने आंखों से अकबर अपने हाथी पर बैठा बैठा देख रहा था। और जब ये दोनों व्यक्ति वीर गति को प्राप्त होते हैं तो अकबर की सेना इस दुर्ग के अंदर घुसती है और दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। इस तरह इन दोनों व्यक्तियों के नेतृत्व में केसरिया होता है और जो रानियां होती हैं, जो कि पत्ता सिसोदिया की पत्नी थी, पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूलम कंवर के नेतृत्व में जौहर होता है। और ये फूलम कंवर जयमल मेड़किया की बहन थी, इसके नेतृत्व में यहां पे जौहर होता है। और यह शाखा 1568 में होता है, जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अकबर 1568 में अधिकार कर पाता है। आक्रमण तो 1567 में करता है लेकिन अधिकार 1568 में ही कर पाता है। इस दुर्ग में भगवंत दास के कहने पर अकबर कत्लेआम का संदेश जारी करवाता है। अकबर कत्लेआम नहीं करवाना चाहता था लेकिन भगवंत दास के कहने पर अकबर कत्लेआम जारी करवाता है। भगवंत दास क्यों जारी करवाता है? क्योंकि भगवंत दास बदला लेना चाहता था। किस बात का बदला? क्योंकि जो मेवाड़ के राजपूत थे, मेवाड़ के राजपूत आमेर के राजपूतों से अपने आप को उच्च मानते थे। क्यों? इसका कारण यह था कि जो आमेर के राजपूत थे उनकी राजकुमारियों का संबंध, जो विवाह संबंध थे, वो विवाह संबंध मुगलों से थे। इसलिए जो मेवाड़ के राजपूत थे वो अपने आप को उच्च मानते थे और इस बात का बदला भगवंत दास ने लेते हुए कत्लेआम मचवाया, अकबर से कहकर कत्लेआम मचवाया। इस बात से जो अकबर के राजपूत, क्योंकि मारने वाले भी राजपूत और मरने वाले भी राजपूत, इस बात से जो राजपूत सैनिक थे, राजपूत सेनापति थे, वो अकबर से नाराज हो जाते हैं और अकबर अपने जीवन काल का ये एक अमिट कलंक मानते हैं। अब अकबर क्या करते हैं कि आप मुझे जरूर कमेंट में ये जरूर बताना कि भगवंत दास के जो पुत्र थे उनका क्या नाम है, और भगवंत दास के पिता भारमल थे और पुत्र का क्या नाम है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब जब अकबर इस बात को लेकर, अकबर इस बात से बहुत दुखी हुआ और अकबर इस बात को लेकर जब आगरा जाता है तो आगरा के मुख्य द्वार पर जयमल मेड़किया और पत्ता सिसोदिया दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां बनवाता है। अब लेकिन ये मूर्तियां आपको वहां पे अभी नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? इसका कारण यह भी था कि वर्तमान में ये नहीं है, क्योंकि औरंगजेब इन दोनों मूर्तियों को तोड़वा देता है। ऐसी की ऐसी गजारूढ़ मूर्तियां, जयमल मेड़किया और पत्ता सिसोदिया की मूर्तियां आपको बीकानेर दुर्ग के, जो बीकानेर के शासक थे रायमल, वो दुर्ग के चारों ओर बनवाते हैं। और जो आपको बीकानेर का दुर्ग है उसके सूरज पोल पर वहां पे लगी मिलेगी आपको इन दोनों की मूर्तियां, जयमल मेड़किया और पत्ता सिसोदिया की दोनों की मूर्तियां वहां पे आपको दिखने को मिलेगी सूरज पोल पर, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पतन के बाद उदय सिंह पहाड़ों से वापस आते हैं और जब वो वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार अकबर ने कर लिया है। अब अकबर का अधिकार हो चुका है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। वो इस बात से बहुत दुखी होते हैं। तब वो अपनी राजधानी गोगुंदा को बनाते हैं, मेवाड़ की नई राजधानी गोगुंदा को बनाते हैं
और ये गोगुंदा मेवाड़ की 5वीं राजधानी थी। गोगुंदा मेवाड़ की 5वीं राजधानी। और 28 फरवरी, इसी गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। और जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन होली का त्योहार होता है। होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु होती है और उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में ही है। और उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप अगले शासक बनते हैं और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में ही होता है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें।